हेलो दोस्तों। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं तो जरूर आपका भी मन करता होगा ये जानने का कि गर्भ में आपका बच्चा किस तरीके से विकसित हो रहा है, किस स्पीड से बच्चा आपके गर्भ में बढ़ रहा है। ये हर प्रेग्नेंट महिला का जानने का मन करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड यही सारे वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी डिलीवरी किस महीने में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही थी कि जो प्रेगनेंसी होती है इसको 3 तिमाही में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, यानी कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पहली तिमाही के बारे में बात करूंगी कि पहले 3 महीने में बच्चा गर्भ में किस तरीके से विकसित होता है। क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गर्भपात का चांस होता है इसमें, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारा बच्चा है वो हमारे गर्भ में अच्छे से विकसित हो पाए। तो पहले 3 महीने के बारे में सबसे पहले फर्स्ट मंथ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मंथ में बच्चे का क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो एग यानी अंडा होता है ये फर्टिलाइज होने के बाद कहीं पर भी आपके गर्भ में जाके चिपक जाता है। इसके बाद ये अपने आसपास एक झिल्ली बनाता है, कोशिकाओं की एक झिल्ली बनाता है जिसको कि हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो में सेल्स होते हैं, इन सेल्स की मदद से ही आगे चल के आपके बच्चे के हाथ पैर अंग जो है वो विकसित होते हैं। इसके साथ ही पहले महीने में जो एमनियोटिक झिल्ली होती है वो भी एम्ब्रियो के आसपास बन जाती है। इसमें फ्लूइड भरना भी शुरू हो जाता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। पानी की जो थैली होती है बच्चे के आसपास उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बन जाती है और वो एम्ब्रियो को बाहरी किसी भी चोट से जो होती है वो बचाती है। कोई भी बाहर का धक्का या धचका लगता है तो उससे ये हमारे एम्ब्रियो को सेव करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही पहले मंथ में, गर्भावस्था के पहले महीने में प्लेसेंटा भी बन जाता है। प्लेसेंटा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और 12वें हफ्ते तक ये पूरी तरीके से बन जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है, अगर बात करें तो प्लेसेंटा माँ और बच्चे को गर्भ में जोड़ता है। प्लेसेंटा आप जो भी खाती हैं, आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो आपके बच्चे तक पहुंचाता है। इसके साथ ही ब्लड सप्लाई, आपका जो ब्लड बनता है वो भी आपके बच्चे तक ये पहुंचाता है। इसके साथ ही पहले महीने में अगर बात करें कि बच्चा कितना, जो एम्ब्रियो होता है उसका साइज क्या होता है, तो पहले महीने में जो आपका एम्ब्रियो है वो, अगर मैं बताऊं तो एप्पल का जो सेब का जो बीजा होता है या फिर संतरे का जो बीजा होता है उतना बड़ा होता है। इसका वेट 1 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 0.1 सेंटीमीटर होती है। तो ये पहले मंथ में मैंने आपको बताया कि आपका जो एम्ब्रियो है वो अब आपके गर्भ में, मतलब जो बीजा जिसको हम कहते हैं, सीड जिसको हम कहते हैं, वो आपके गर्भ में इम्प्लांट हो चुका है और वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा है। इसके साथ ही जो हमारा पहला महीना होता है गर्भावस्था का, उसमें बच्चे का चेहरा भी अब हल्का हल्का बनने लगता है। आंखों की जगह वहां पर काले काले गड्ढे नजर आते हैं। तो ये मैंने बात की क्या विकास होता है पहले महीने में बच्चे का। अब हम बात करेंगे दूसरे महीने में बच्चे में एम्ब्रियो में क्या विकास होता है। दूसरे महीने में जो है एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। इसके साथ ही अब जो है आपका उसके हाथ पैर बनने लग जाते हैं, उसके फिंगर्स, उसके नाक, आंख, कान, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अब थोड़े थोड़े बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही बच्चा हल्का हल्का मूव भी करता है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप बिल्कुल फील नहीं कर पाएंगे। उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही बच्चे की हड्डियां भी बनने लगती है दूसरे महीने में। अब जो बच्चे का वजन है वो 9.45 ग्राम तक हो सकता है, और अगर मैं उसके साइज की बात करूं तो एक राजमा के बराबर उसका साइज होता है, और लंबाई में उसकी लंबाई 1 इंच तक हो सकती है। इसके साथ ही बच्चे के बॉडी पार्ट्स तो विकसित होते ही हैं, उसके हाथ पैर, उंगलियां वगैरह तो विकसित हो ही रही हैं। इसके साथ ही अब बच्चे के सर का भी विकास होने लगता है, लेकिन देखने में जो बच्चे का सर होता है वो बाकी जो उसका धड़ होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उससे काफी बड़ा लगता है। अब जो है बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाती है। आप बच्चे की 6 से 7 हफ्ते बाद बच्चे की हार्ट बीट भी आप सुन सकते हैं, और जो बच्चे की दिल की धड़कन होती है वो 90 से 110 बीट्स पर मिनट आपको सुनाई पड़ सकती है। ये तो हमने बात करी कि शुरुआत के जो पहली तिमाही के 2 महीने होते हैं, पहला और दूसरा महीना, उसमें बच्चे की क्या ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे महीने में बच्चे में क्या ग्रोथ होती है। तो अब जो उसके हाथ पैर, जो उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे थे वो पूरी तरीके से बन जाते हैं। इसके साथ ही उसके अब नाखून भी बन जाते हैं, बच्चे के नाखून भी आ जाते हैं। अब तीसरे महीने में ही बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि उसके जननांग अंग जो होते हैं वो भी बन जाते हैं। इसके साथ अब उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, और इसके साथ ही जो लीवर होता है वो भी बाइल जूस को सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, जो कि बच्चे के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अब जो बच्चा है वो आपका एक नींबू के साइज का हो गया। अगर हम साइज की बात करें, अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 3 से 4 इंच तक लंबा हो सकता है। अगर हम वेट की बात करें तो बच्चे का वेट जो है वो 28 ग्राम तक हो सकता है। इसके साथ ही अब बच्चे का सर लेकिन अभी भी देखने में बड़ा ही लगता है। अगर हम सर की बात करें तो अभी भी उसका बाकी धड़ से सर देखने में बड़ा लगता है। अब बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चा आपके गर्भ में ही मुट्ठी बंद करना और खोलना भी शुरू कर देता है, वो ऐसा मुंह के साथ भी कर सकता है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि पहले 3 महीने जो कि बहुत ज्यादा हमारी गर्भावस्था के लिए जरूरी होते हैं, उसमें आपका बच्चा किस तरीके से ग्रो करता है, कैसे अंडे से फीटस बनता है, फीटस से कैसे वो बढ़ता है आगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर से जरूर उसका जवाब दूंगी, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।